कीर्ति महाश्रमण निर्यापक महाश्रमण के शेर कहते। 30 जुलाई 2026 वीर शासन जयंती का वह स्वर्णिम दिन जब इंदौर की वर्षों पुरानी साध पूरी हुई। हजारों श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा समाप्त हुई और छत्रपति नगर स्थित दलाल बाग आध्यात्मिक चेतना के विराट केंद्र में परिवर्तित हो गया। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास 2026 का शुभारंभ हुआ और ऐसा लगा मानो पूरा इंदौर गुरु भक्ति में स्वयं को समर्पित कर चुका हो। 4 महीने समय की दृष्टि से यह एक छोटा सा कालखंड है, लेकिन जब यही 4 महीने किसी महायोगी के सानिध्य में बीतते हैं तो पीढ़ियां उन्हें अपने सौभाग्य के रूप में याद करती हैं। 30 जुलाई 2026 इंदौर के लिए ऐसा ही एक आरंभ लेकर आया। छत्रपति नगर के दलाल बाग में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास की स्थापना हुई। वीर शासन जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस मंगल कलश स्थापना में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों गुरु भक्त इंदौर पहुंचे। प्रातःकाल से ही दलाल बाग में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। भक्ति गीतों, मंगलाचरण और जयकारों के बीच जब चातुर्मास स्थापना की पावन बेला आई तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा। हर चेहरे पर उत्साह था, हर नेत्रों में श्रद्धा और हर हृदय में यही भाव कि आने वाले 4 महीने गुरु सानिध्य में आत्मकल्याण का अमूल्य अवसर लेकर आए हैं। इंदौर में हो रहे निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास की मंगल कलश स्थापना समारोह में श्री मनीष सपना गोधा जी और श्री आनंद नवीन गोधा जी के परिवारों का पुण्य जाग गया। सौभाग्य की परम क्षणों में दोनों गोधा परिवारों ने प्रथम सर्वार्थ अमृत सिद्धि राम कलश लिया। इस पुनीत कार्य के लिए समाजजनों द्वारा दोनों परिवारों का खूब अभिनंदन किया गया। और फिर गुरु चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विनय के साथ दोनों परिवारों ने यह मंगल कलश ग्रहण किया और आगामी पूरे चातुर्मास की मंगल भावना के साथ स्वयं को धर्म सेवा के इस महापर्व से जोड़ा। कलश स्थापना के उपरांत दोनों परिवारों ने निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भावपूर्ण दृश्य ने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को भी गुरु भक्ति और धर्म समर्पण की अनुपम अनुभूति से भर दिया। श्री मनीष सपना गोधा जी और श्री आनंद नवीन गोधा जी के परिवारों को अपना मंगल आशीर्वाद देने के साथ मुनिवर ने अपनी मंगल देशना में बताया कि उनके पास इंदौर की ओर से पहला चातुर्मास लेकर श्री मनीष और श्रीमती सपना गोधा जी ही पहुँचे थे। सभी पूछा जाए, इंदौर लाने का सबसे पहला श्रीफल मनीष ने और उनकी पत्नी सपना ने चढ़ाया था इंदौर लाने, और आज तक मेरे से कोई इतनी दादागिरी से बोल नहीं पाया। और इन्होंने कहा था कुछ भी हो मैं एक बार इंदौर लेकर चलूँगा। तो मैंने कहा इतना दावा कर, बोले हाँ मुझे विश्वास है इस महोत्सव के बाद मेरा एक ही टारगेट होगा, आपका चातुर्मास इंदौर में हो। पहला श्रीफल था। और मुनिवर ने श्री आनंद जी और श्री नवीन जी गोधा के पुण्यों की अनुमोदना करते हुए कहा कि यही वो लोग हैं मैं इंदौर आने के लिए उत्साह जगाया था। पूरे चातुर्मास में जो मेरे मन में उत्साह जगाया, मेरे मन में भाव जगाया, जो 2500 लोग लेकर के आनंद और नवीन पहुंचे, इससे वो सोने में जो कहते ना बल में और बल मिल जाता है। इनके संबंध मंगल था और मैं उसी दिन से सोच रहा था जो व्यक्ति इतना दावा मेरे से कर सकता है उसमें दम तो है। और दोनों बड़े अंदर भाव से कहा था, और मेरा पहली बार ही इन्होंने दर्शन किया था, पहली बार इनका आना हुआ था और पहली बार में इनके ऐसे भाव हुए। और फिर जो इंदौर गुना के अंदर जो प्रदर्शन किया इन्होंने, आनंद नवीन ने, इन्होंने जो प्रदर्शन 2500 लोग, इंदौर वाले कभी इंदौर से बाहर नहीं निकले। इंदौर वाले तो वो हैं जो महाराज मनाते हैं इंदौर वालों के, हमारा चातुर्मास करा लो, और ये हमें मनाने गुना पहुँचे और थोड़ी बहुत टीम नहीं। और आज मुझे मानने पड़ा कि इनकी श्रद्धा अंदर से थी और आनंद नवीन का भी भाव अंदर से था, वो प्रदर्शन नहीं था, अंदर से था। आज वो अंदर का जो प्रकाश है वो दोनों का फूट करके जगत के सामने आ गया।
ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं थी, ये मात्र ऊपर का नहीं था, ये अंदर चेतना से था, अंदर भावना से था। बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। 30 जुलाई 2026 वीर शासन जयंती का यह दिन इंदौर के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। दलाल बाग में स्थापित यह मंगल कलश आने वाले 4 महीनों तक केवल एक आयोजन का केंद्र नहीं होगा, बल्कि लाखों हृदयों में धर्म, संयम और आत्म जागरण की ज्योति प्रज्वलित करेगा। अब आने वाले 4 महीनों तक निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में इंदौर केवल एक शहर नहीं रहेगा, बल्कि धर्म, साधना, संस्कार और आत्म जागरण की ऐसी तपोभूमि बनेगा, जहां से निकलने वाली गुरु देशना अनगिनत जीवनों को नई दिशा देने का कार्य करेगी। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।